जी बोलिए। आप मीडिया के सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात आप लोगों से करना चाहते थे। आप लोगों को जैसा कि पता है कि वेटनरी एग्जाम हुआ था और मेरे साथ हमारे जो प्रतिभागी थे उसमें वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम में शामिल थे जो आपके साथ हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये लोग लगातार एक बात कह रहे हैं, तो उसके पेपर लीक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन लोगों ने हमसे भी साझा किए, हमें भी दिखाए हैं, और बहुत सारे चैट्स, बहुत सारे ऑडियोज जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है एग्जाम से पहले कि 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, आधी पेमेंट पहले दे दी जाए, आधी बाद में दे दी जाए। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतिभागी थे उस परीक्षा में, उनका ये आरोप है कि ये पेपर पहले से लीक हो गया था। पहले से ही ये पेपर स्टूडेंट्स के पास था, बहुत कई सारे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई गई और ये पेपर लीक हुआ, ऐसा आरोप लगातार लग रहा है। दूसरी तरफ इसी एग्जाम में जब रिजल्ट शीट निकाली गई, एक तो बहुत आनन फानन में निकाली गई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और एग्जाम में इतनी जल्दी कोई आंसर शीट कभी आई थी। एक तो बहुत जल्दबाजी में निकाली गई और जो आंसर की निकाली गई उसमें 26 सवाल जो हैं उनके उत्तर गलत थे। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से ये दोनों चीजों को अगर आप जोड़ करके देखें तो ये पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश नजर आती है। और पहली नजर में ये लगता है कि सरकार अपनी सरपरस्ती में लगातार पेपर लीक करवा रही है और इसीलिए अब जब बाद में ये स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी, कोई भी जो नेता है वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने एक बयान में सुना था कि वो केंद्रीय मंत्री हमारे बाल्याण जी, वो भी ये कह रहे थे कि पेपर में बड़ी गड़बड़ हो रही है, पेपर में जो आंसर की है वो गलत दे दी गई है पूरी, इसको सुनना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा की बीजेपी सरकार इनकी इस मांग को सुनने को तैयार नहीं है। इसमें हमको एक सुनियोजित साजिश नजर आती है और हमको ये लगता है कि एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, सरकार की सरपरस्ती में ऑपरेट कर रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तथ्य इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ आप पैसे में पहले बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है और उनको पेपर लीक करके पेपर तैयार कराया जा रहा है कुछ बच्चों को पैसे लेकर के, और दूसरी तरफ कि सिर्फ वही बच्चे सेलेक्ट हो, पढ़ करके बच्चे पूरे नंबर ना ले पाए, पढ़ करके बच्चे अच्छे नंबर ना ले पाए, इसका भी इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया। 26 क्वेश्चंस के आंसर गलत दे दिए गए। यानी अगर 100 क्वेश्चन के आप आंसर देते हैं और उसमें से 26 गलत है आपकी आंसर शीट जो जारी की गई उसमें, तो इसका मतलब जो बच्चा पूरी तरीके से जिसने तैयारी की होगी वो भी 74 से ज्यादा नंबर नहीं ले सकता उसमें। और जिसको ये पेपर तैयार करवा रहे हैं, पेपर लीक करके जिसकी तैयारी करवा रहे हैं, वो तो आराम से 80-90 नंबर ले जाएगा। यानी एक सुनियोजित साजिश कि सारे के सारे जो सिलेक्शन हो वो उन्हीं बच्चों के हो जो पेपर लीक किया गया, जिनसे पैसे में, जिसमें लोग ट्रस्ट करते हो। आप हर गांव में, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, हर गांव में आज के दिन में ये चर्चा है कि जी सब देख लिए हरियाणा के अंदर, वो नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले 1 साल में वो ऑप्शन बन सकें, लोगों के मन में, लोगों के दिल में उतर सकें। लेकिन अनुराग जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जहां कांग्रेस को खत्म करना है वहां पार्टी ग्रो करती है और दूसरी जगह नहीं करती। तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा फैलाती थी, लेकिन बेचारे आजकल मुंह नहीं दिखा पा रहे। पहले ये कहते थे कि ये तो सिर्फ कांग्रेस को हरा सकते हैं, कांग्रेस को हरा सकते हैं। एमसीडी में उनकी 15 साल पुरानी सरकार को धूल चटा दी हमने, और अब क्या कर रहे हैं, अब वहां मेयर नहीं बनने दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर। यानी ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। कहीं चुनाव डिले करेगी, कहीं अब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम तो बैठे थे पिछली बैठक में भी जो एमसीडी की हुई, हमारे तो सारे चुने हुए प्रतिनिधि 151 लोग थे, वहां पे बैठे थे सदन के अंदर। इनके जाने के बाद भी बैठे थे कि अब वोट करा लो, हम तो 151 यहीं बैठे हैं। ना ये हमारे एक भी आदमी तोड़ पा रहे, ना इनको कोई भी और रास्ता सूझ रहा। अब 6 तारीख को मेयर का चुनाव है, वहां मेयर बनेगा। एमसीडी के अंदर हम बीजेपी की 15 साल पुरानी सत्ता, जहां कांग्रेस की सरकार होती थी तो भी बीजेपी होती थी, ऐसी एमसीडी में हमने शिकस्त दी है। तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हमारे सामने कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के बीच में जो भी आएगा तबाह कर देंगे उसको। हम इस बारे में बिल्कुल पूरी तरह से सॉलिड माइंड के साथ, स्ट्रांग विल के साथ चल रहे हैं। हम सामने कौन है उसको नहीं देखते हैं, हमें लोगों के लिए काम करना है, जो भी रास्ते में आएगा खत्म करना है। अच्छा, अनिल विज तो ये कहते हैं हमारा एग्जाम 15 जनवरी को पंचकुला में हुआ था। नाम बता दे भैया पहले अपना। घुमा दे परमिंदर, फ्रेम चेंज कर।
मैं पशु चिकित्सक हूँ। हमारा एग्जाम 15 जनवरी पंचकुला में हुआ था। तो बच्चों के पास 13 तारीख को ही व्हाट्सएप कॉल आने स्टार्ट हो गए थे और हमारे पास कुछ चैट भी है, उसमें 20 लाख तक का जिक्र है और इसका रेट 40 लाख तक ये पेपर बिका है। और इसमें हमने जब कार्रवाई करने की जांच करने की ज्ञापन दिया तो HPSC का हमारे ऊपर धमकी भरा बयान आता है और हम पर कार्रवाई करने के उन्होंने ये कहीं भी जो भी इस पेपर की जांच की मांग कर रहा है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मेरी आपसे आपके माध्यम से HPSC और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो जांच करनी चाहिए ना उन बच्चों पे करो जो पेपर लीक कर रहा है। हमने तो आवाज उठाई आगे आगे और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पेपर जो आउट हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पेपर को रद्द होना चाहिए। तो आपके पास क्या वो चैट या कुछ है ऐसी आपके हमारे पास चैट भी है, ऑडियो तो दिखा सकते हो आप हमें? वो सब आपको भी उपलब्ध करा देंगे, दिखा भी दो। और दिखा भी देंगे। मोबाइल में दिखाते हो एक हमारे अभी शॉर्ट्स भी हो रहे हैं। मोबाइल से दिखा दो या वो है प्रिंट आउट है तो वो दिखा दीजिए। इसमें 20 लाख की बात चली हुई है कि उड़ीसा आगे जो है इसमें ये आधी पेमेंट पेपर के बाद देनी है, आधी पेमेंट इंटरव्यू के बाद देनी है। और इसमें ये भी जिक्र है कि वो चेक लेंगे या कैश लेंगे। और एक चेक ऐसी है जिसमें साथ में नंबर भी है और इसमें ये कहा गया कि बच्चे को आपके पास है मतलब पैसे नहीं हुए तो इसलिए टाइम हो चुका है, 8 बजे तक का टाइम था, बच्चे जाली है। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुना देंगे। इसमें भी 19 लाख का जिक्र हुआ है। पता नहीं अपनी बात तो कई और भी बातें आई हुआ ये हुआ क्या पता नहीं हुआ था ये ठीक है हुआ है क्या नहीं हमारे पास तो कुछ मिला नहीं हमको तो वही है ना जितना देना चाहता। आपकी साइड तो बता रहे हैं कि एग्जाम मतलब पेपर बिका है। जी की तो इस बार छुट्टी होने वाली है। अनिल विज जी अपनी सीट हार रहे हैं। आज के दिन भी हमारे सर्वे में अनिल विज जी अपनी सीट हार रहे हैं। अंबाला के अंदर जिला पार्षद का चुनाव हुआ, वहां पे भी वो हारे। वहां पे आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। हमारा चेयरमैन बनने वाला था वहां पे, उन्होंने हमारे चेयरमैन को बिना किसी केस के, बिना कोई FIR के एक दिन पहले पुलिस से उठवा लिया। पुलिस के पहरे में सारे जिला पार्षदों को अंदर ले जाके अपना चेयरमैन बना लिया वहां पे। लेकिन कितने दिन, 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी जैसे ही 6 महीने होंगे अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अंबाला के अंदर आज के दिन अनिल विज जी अपना बेस खो चुके हैं, वो वहां से हार रहे हैं। संदीप सिंह खेल मंत्री आज के दिन पेवा के अंदर अपना बेस खो चुका है। वहां पे 2 चुनाव हुए थे नगर निकाय के। एक चुनाव में हम जीते थे, दूसरे चुनाव में 55 वोट से हराया गया था हमको, क्योंकि 56 वोट काउंट नहीं किए थे। उसकी शिकायत भी कर रखी है हमने, तो वो भी अपनी सीट हार रहे हैं। सरकार के 2 बड़े मंत्री आज के दिन में आम आदमी पार्टी से अपनी सीटें हार रहे हैं। तो इनके आरोप क्या लगते हैं, क्या लगाते हैं? उनके स्टेडियम की बात नहीं करते। वो जो शहीदों के नाम पे स्टेडियम बनाया था, 50 करोड़ से बनाना शुरू किया था, कितने करोड़ पे पहुंच गया, कितना पैसा खा लिया उसमें, उसके बारे में भी उनको जवाब देना चाहिए। इस तरीके के उल जलूल आरोप बोलने के लिए अनिल विज जी मशहूर हैं, लेकिन हम लोग फालतू की बातों में यकीन नहीं करते। हम जमीन पे काम करना चाहते हैं। आज के दिन उसी में सर अभी जो बजट आया है, बजट पर क्या आप लोग जानते हैं RSS का माउथ पीस है 5 जने, एक मैगजीन छपती है। उनका एक बयान था कि तालिबान ने तारीफ की है मोदी जी के इस बजट की, मोदी सरकार के इस बजट की। तो मैंने उस पर कहा भी, मैंने बयान भी दिया उस पर कि ऐसा बजट जिसमें शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, कृषि का बजट घटा दिया, किसानों के लिए पैसा घटा दिया, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं है, जिसमें देश के गरीबों के लिए कोई बात नहीं है, उस पर देश का तो कोई आदमी तारीफ करेगा नहीं। देश के तो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, तो तालिबान ही तारीफ करेगा इनकी। और अगर तालिबान की तारीफ से मोदी सरकार खुश है और अगर उसका प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से भी खत्म हो चुके हैं। इनको नजर आ रहा है, अपना अंत नजदीक नजर आ रहा है। इसलिए आज के दिन ये तालिबान से सपोर्ट तलाश रहे हैं, जिसका हम कभी धुर विरोध करते रहे हैं, जिसकी विचारधारा। थैंक यू।